नमस्कार बहनों और दोस्तों। आप सब ने अपनी बातें रखीं, अपनी परेशानियां बताईं। कम मानदेय, काम का भारी बोझ और सम्मान की कमी। तो आज का ये विश्लेषण देश की उन लाखों आंगनवाड़ी सहायिकाओं के नाम है जो हमारे बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करती हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। मतलब सहायिकाएं जो इतना जरूरी काम करती हैं और उन्हें जो मिलता है उसके बीच की जो बड़ी खाई है उसे समझेंगे। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उनके सम्मान और पहचान की भी लड़ाई है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं काम के बोझ की। ये जो सहायक या हेल्पर शब्द है ना, ये उनकी असल जिम्मेदारियों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं करता। सच तो ये है कि उनका काम इससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा है। जरा सोचिए, उनका दिन शुरू कैसे होता है? बच्चों की सीधी देखभाल से। सुबह सुबह केंद्र पर आकर दर्जनों बच्चों के लिए गर्मा गर्म पौष्टिक खाना बनाना, फिर उन्हें प्यार से खिलाना, उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पोषण 2.0 के तहत हर बच्चे का वजन लेना, उसकी ग्रोथ पर नजर रखना, टीकाकरण कैंप में मदद करना, ये सब उनके ही जिम्मे है। और उनका काम सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रुकता। गर्भवती महिलाओं तक पोषाहार पहुंचाना हो, स्वास्थ्य जांच में मदद करनी हो, या फिर पूरे केंद्र की साफ सफाई और रखरखाव हो, सब कुछ सहायिका ही तो संभालती हैं। और हाँ, अगर कभी सेविका छुट्टी पर है तो पूरे केंद्र की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है। अब काम के घंटे देखिए, ये भी पूरी कहानी बताते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जहां सेविकाएं औसतन 4 से 5 घंटे काम करती हैं, वहीं सहायिकाओं को दिन में 6 से 8 घंटे तक खटना पड़ता है। तो सवाल सीधा सा है, जब काम ज्यादा है तो दाम क्यों नहीं? और बस यहीं से उनके संघर्ष की असली कहानी शुरू हो जाती है। जब जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, काम के घंटे भी ज्यादा हैं, तो फिर वेतन में इतना बड़ा फर्क क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पूरे देश में गूंज रहा है। इस पूरे अन्याय की जड़ है केंद्र सरकार का तय किया हुआ ये मानदेय, सिर्फ 2,250 रुपए महीना। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कि 2018 के बाद से इसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। अब पूरे देश में वेतन का हाल देखे, कितना बड़ा और कितना अनुचित अंतर है। राज्य सरकारें अपना हिस्सा जोड़ती तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ये 3,000 है तो कहीं 7,000 तक पहुंच पाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोई भी राज्य यूनियनों की जो सही मांग है उसे पूरा नहीं कर रहा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है, जो औसत वेतन आज मिल रहा है वो एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो मांग की जा रही है उसके आधे से भी कम है। ये खाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये सम्मान और गुजारे की लड़ाई को दिखाती है। लेकिन हमारी सहायिका बहनें चुप नहीं है। वो कानूनी रास्तों से और सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ रही हैं। उनके इस संघर्ष में एक साफ तेजी दिख रही है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, फिर गुजरात हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली, और हाल में जो बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो बताते हैं कि ये लड़ाई लगातार मजबूत हो रही है। असल में ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लैंगिक अन्याय के खिलाफ भी है। ये इस सवाल को खड़ा करती है कि जब महिलाएं बाल देखभाल, खाना पकाने और स्वास्थ्य जैसा जरूरी काम करती हैं तो समाज उनके काम को कम क्यों आंकता है। और इस संघर्ष की मांगें बिल्कुल साफ हैं, जिन्हें पूरे भारत की यूनियनें एक आवाज में उठा रही हैं। कम से कम 15,000 रुपए का मानदेय, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेंशन और सरकारी कर्मचारी का पक्का दर्जा। तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और एकता से ही जीत मिलेगी। यहाँ 3 ठोस कदम हैं जो हर कोई उठा सकता है। पहला, अपनी आवाज उठाएं। दूसरा, एक यूनियन से जुड़कर संगठित हों। और तीसरा, जो सरकारी योजनाएं अभी मौजूद हैं उनका फायदा जरूर उठाएं। बड़े हक की लड़ाई लड़ते हुए ये भी जरूरी है कि जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सरकार अभी दे रही है उनका लाभ उठाया जाए, चाहे वो जीवन बीमा हो या अटल पेंशन योजना। ये छोटी छोटी सुरक्षाएं एक बड़ा सहारा बन सकती हैं। याद रखिए, एकता में ही असली शक्ति है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला इस बात का पक्का सबूत है कि जब आवाजें एक साथ उठती हैं तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि कानून पहले से ही सहायिकाओं के पक्ष में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि 15,000 रुपए की मांग कोई भीख नहीं बल्कि उनका हक है। ये उस काम के लिए सम्मान की मांग है जो हमारे देश का भविष्य बनाता है।
तो अंत में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर महिलाएं सच में हमारे समाज की नींव हैं, तो फिर उनकी मेहनत का मोल आधा क्यों है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हम अपने बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों को असल में कितनी इज्जत देते हैं। सोचने के लिए धन्यवाद।